पार्टनर से अपनी बात मनवाने के लिए हर बार लड़ना ज़रूरी नहीं है। मैंने ये बात बहुत देर से सीखी। पहले मुझे लगता था कि अगर मुझे लगता है कि मेरा हक छीना जा रहा है तो मुझे उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे कोई बात गलत लगती थी तो मैं उसे उसी समय बोल देती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं चुप रही तो शायद सामने वाला मेरी बात को सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए मैं अपनी बात समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। कई बार बहस हो जाती थी, कई बार ऊंची आवाज़ हो जाती थी और कई बार बात इतनी छोटी होती थी लेकिन उस समय इतनी बड़ी लगती थी कि मैं उसे छोड़ ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था नहीं, मुझे अपनी बात मनवानी है। खासकर जब बात मेरे पार्टनर की आती थी तो मुझे लगता था कि मैं अगर अभी अपनी बात के लिए खड़ी नहीं हुई तो शायद मेरी बात हमेशा के लिए पीछे रह जाएगी। लेकिन बाद में मुझे समझ आया, अपनी बात रखना और अपनी बात मनवाने के लिए लड़ना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। पहले मैं शायद इस फ़र्क को समझती ही नहीं थी। मेरे लिए अपनी बात रखने का मतलब था बहुत सारी आर्ग्यूमेंट देना, सामने वाले को समझाना, अपनी बात साबित करना। और अगर सामने वाला मेरी बात से एग्री नहीं करता था तो मुझे लगता था अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, मुझे उसे समझाना ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात साबित तो कर देते हैं लेकिन रिश्तों में वो बात एक कड़वाहट छोड़ जाती है। लेकिन बाद में सोचने पर लगता है कि क्या ये बात इतनी बड़ी थी कि हमारा पूरा मूड ख़राब हो जाए। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर ये बात दिखाई देने लगी कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं रख रही थी, मैं चाहती थी सामने वाला उसी समय मेरी बात को माने भी। और यही जगह थी जहाँ प्रॉब्लम शुरू होती थी, क्योंकि हम सामने वाले को समझा सकते हैं लेकिन हम किसी के थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं लेकिन सामने वाला तुरंत एग्री करे, ये हमारे हाथ में नहीं है। और शायद रिश्तों में सबसे ज़्यादा लड़ाई वहीं होती है जहां हम अपनी बात समझाने से ज़्यादा सामने वाले से उसे तुरंत मनवाना चाहते हैं। मुझे ये बात समझने में समय लगा। अब मुझे कोई बात गलत लगती है तो मैं पहले खुद से सवाल पूछती हूँ, असल में मुझे परेशानी किस बात से है। क्योंकि कई बार हमें लगता है हम किसी बात पर नाराज़ हैं लेकिन असल में हमारे अंदर कोई और बात जमा होती है। कभी हमें लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है, कभी हमें लगता है हमारी बात नहीं सुनी जा रही, कभी हमें लगता है कि हमारी ज़रूरतों को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही। और फिर एक छोटी सी बात ट्रिगर बन जाती है। पहले मैं उस छोटी बात पर ही लड़ने लगती थी। अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि पहले मैं ये समझूँ मुझे अंदर से हर्ट किस बात ने किया। और फिर उसके बाद जो मेरा पहला बदलाव था वो ये था, मैंने तुरंत रिएक्ट करना बंद किया। पहले मुझे जैसे ही कोई बात बुरी लगती थी मैं तुरंत बोल देती थी। अब मैं खुद को थोड़ा टाइम देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बात दबा देती हूँ, बस मैं ये तय करती हूँ कि मैं किस मोड में अपनी बात रख रही हूँ। क्योंकि गुस्से में कही गई सही बात भी कई बार गलत तरीके से सुनाई देती है और शांत होकर कही गई वही बात शायद सामने वाला ज़्यादा आसानी से समझ पाए। मैंने एक बात सीखी कि सही बात भी अगर गलत समय पर और गलत तरीके से कही जाए तो सामने वाला आपकी बात नहीं, सिर्फ आपका गुस्सा सुनता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे बहुत गुस्सा हो तब उसी समय पूरा मुद्दा सॉल्व करने की कोशिश ना करूँ। अगर मुझे लगता है कि अभी बात बिगड़ सकती है तो मैं थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती हूँ। फिर जब माहौल नॉर्मल होता है तब मैं अपनी बात रखती हूँ। और उस समय मैं आप ऐसा हमेशा करते हो या आप मेरी बात कभी नहीं समझते जैसी बातें कहने से बचती हूँ, क्योंकि आप हमेशा और कभी नहीं से सामने वाला अपनी गलती समझने की बजाय डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बोलने की कोशिश करती हूँ, जैसे जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है। इससे सामने वाले को ये समझने में मदद मिलती है कि प्रॉब्लम सिर्फ उसकी गलती बताना नहीं है, मैं उसे अपनी फीलिंग समझा रही हूँ। दूसरा बदलाव है अपनी ज़रूरत को साफ बोलना। पहले मैं कई बार चाहती थी कि सामने वाला खुद समझ जाए,
मैं सोचती थी अगर वो मुझे समझता है तो उसे खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन बाद में समझ आया कि सामने वाला हमारे मन की बात नहीं पढ़ सकता। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे उसे साफ बोलना भी पड़ेगा। और ये बात रिश्तों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सामने वाले से उम्मीद करते रहते हैं कि वो बिना बोले समझ जाए। वो नहीं समझता, फिर हमें बुरा लगता है, हम नाराज़ होते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जबकि शायद शुरुआत में ही अगर हम साफ कह देते, मुझे इस चीज़ में आपका सपोर्ट चाहिए, तो शायद बात इतने आगे जाती ही नहीं। कई बार पार्टनर हमारी बात इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि हमने अपनी बात बताई ही नहीं होती। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो खुद समझ जाए। और मैंने ये भी सीखा कि अपनी बात रखते समय सामने वाले की बात सुनना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात सुनी जाए, सामने वाले की बात समझना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ कह रहा है तो मैं हर बात से एग्री करूं। नहीं, मैं डिसएग्री कर सकती हूँ, मैं अपनी बात पर कायम रह सकती हूँ, अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठा सकती हूँ, लेकिन सामने वाले को बोलने की जगह देना भी ज़रूरी है। तीसरा जो बदलाव है, मैंने अपनी हर बात को जीत और हार नहीं बनाया। पहले अगर बहस होती थी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये होता था कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतनी है। लेकिन रिश्ते कोई डिबेट कंपटीशन तो नहीं है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट जीत गई लेकिन दोनों का मूड ख़राब हो गया तो असल में मैंने क्या जीता, ये सोचने के बाद मेरे लिए बहुत कुछ बदलने लगा। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा गोल ये ना हो कि मुझे सही साबित होना है। मेरा गोल ये हो कि हमें एक दूसरे को समझना है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कई बार आर्ग्यूमेंट जीत कर भी हम रिलेशनशिप में हार जाते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर चीज़ टॉलरेट करनी है। नहीं, अगर आपको सच में लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस हो रही हैं या आपका हक छीना जा रहा है, तो अपनी बात रखना ज़रूरी है। चुपचाप रहना हमेशा समझदारी नहीं है, लेकिन अपनी बात रखना और लड़ाई करना एक चीज़ नहीं है। आप फिर्म हो सकते हैं, आप क्लियर हो सकते हैं, आप नहीं कह सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ बता सकती हैं, और फिर भी आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव ये है, आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, आज भी कभी कोई बात हर्ट करती है, कभी मैं तुरंत रिएक्ट भी कर देती हूँ। लेकिन फ़र्क इतना है कि अब मुझे खुद के रिएक्शन का एहसास जल्दी हो जाता है और फिर मैं खुद से कहती हूँ, ठीक है, बात इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसे किस तरीके से रखना है ये मेरे हाथ में है। मैं अपने हक़ को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने हक़ के लिए अपना सुकून भी नहीं खोना चाहती। और शायद यही चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सीखी है। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझता, तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि मैं उसे कैसे हरा दूँ। ये सोचिए मैं अपनी बात उसे किस तरह से समझा सकती हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर आपका ओपोनेंट नहीं है। आप दोनों एक ही रिलेशनशिप का हिस्सा हैं। आपकी बात इम्पॉर्टेंट है, उसकी बात भी इम्पॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई एक जीते और दूसरा हारे। कई बार दोनों थोड़ा समझें, थोड़ा एडजस्ट करें और बीच का रास्ता निकले। और अगर मुझे आज अपनी पुरानी वाली खुद से सिर्फ़ एक बात कहनी हो, तो मैं यही कहूँगी, अपनी आवाज़ मत दबाओ, बस उसे लड़ाई बनने से पहले समझदारी में बदलना सीखो। आज मैं भी यही सीख रही हूँ, अपनी बात रखना, अपने हक़ के लिए खड़ा होना, अपनी ज़रूरत बताना, लेकिन हर बात को लड़ाई ना बनाना। क्योंकि अब मुझे लगता है अपनी बात सुकून से कह पाना भी एक तरह की ताकत है। और शायद रिलेशनशिप में सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि आप दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि मैं अपनी बात समझाने के लिए लड़ने लगती हूँ, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और एक बात याद रखिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन हर बार अपनी आवाज़ ऊंची करना ज़रूरी नहीं है।